पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 18 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। एक साथ इतने बम मिलने की जानकारी मिलते ही मौके पर बम नाकाम करने वाले दस्तों को बुलाया गया, जिसने इन सभी बमों को अपने कब्जे में ले लिया और एक खुले मैदान में ले आए, जिसके बाद इन बमों को धमाका कर उड़ा दिया गया। इससे पहले बम नाकाम करने वाली टीम के जवानों ने खुले मैदान में एक गड्ढा खोदा और उसे चारों तरफ से रेत की बोरियों से ढक दिया। फिर एक एक कर बम उसमें रखे और धमाके से उन्हें उड़ा दिया। धमाकों के बाद इन बमों के हिस्सों को भी जांच के लिए इकट्ठा किया गया और धमाके की जगह को भी पानी से धो दिया गया। जबकि पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भी खेतों से 2 जिंदा बम मिलने से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि इसी इलाके में एक बम में धमाका भी हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक महिला भी घायल हो गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने दावा किया कि बाजार के एक हिस्से में यह धमाका हुआ। खेतों में जिंदा बम मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बमों को नाकाम करने की कोशिश तेज कर दी गई। हालांकि आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच जाने से पुलिस को थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। बम मिलने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर के बुरहान वानी और जाकिर मूसा को शहीद बोलने पर बवाल मच गया। पुलवामा में एक सभा के दौरान अली मोहम्मद सागर ने वहां के त्राल इलाके में बीजेपी को मिले बम्पर वोटों का जिक्र किया। बाद बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आतंकी प्रेम पर तीखे तेवर दिखाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के बड़े लीडर ये कहें कि ये शहीद हैं, ये बहुत बड़ा अपमान है उन वीरों का जिनका कत्ल इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में किया है। दक्षिणी चीन के गुएचो प्रांत में लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस बाढ़ की चपेट में आने से 6 लोग लापता हैं, जिनमें कई लोगों की बाढ़ की वजह से बहने वाली गाड़ियों में फंसे होने की आशंका जताई गई। ये गाड़ियां पानी में बहती हुई सड़क से कई फीट नीचे जा गिरी। जहां ऊंची सड़कें हैं वहां पानी झरने की तरह नीचे गिरता दिखा। बाढ़ में लोगों का सामान भी बह गया। निचले इलाकों में बनी सड़कों पर बाढ़ में बहने वाली गाड़ियां जमा हो गईं। एक जगह गली के आखिर में दर्जनों गाड़ियां कबाड़ की तरह जमा नजर आईं। इलाके में एक भी ऐसी सड़क नहीं बची जहां पानी न भरा हो। पहाड़ी इलाका होने की वजह से लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी लोगों के मकानों और दुकानों में न घुसे, इसके लिए भी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। इस बाढ़ का बुरा असर वहां रहने वाले 50,000 से ज्यादा लोगों पर पड़ा। गुइचो प्रांत के साथ दक्षिण चीन के कई और इलाके भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिनमें शामिल खोंचिन शहर में तो 2 दिन पहले लोग पानी में बहते देखे गए। उस वक्त पानी का बहाव इतना तेज था कि 2 लोग तिनकों की तरह सड़क पर बहते दिखे। सड़क के किनारे खड़े लोगों ने पानी की तेज धार में बह रहे लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि बह रहे लोगों को पकड़ पाना मुश्किल था। हालांकि कुछ देर बाद वो सड़क के किनारे पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें पानी से बाहर निकाला जा सका। इस बाढ़ का असर वहां रहने वाले हजारों लोगों पर पड़ा। बाढ़ से खतरे को देखते हुए बचाव दल ने राहत का काम शुरू किया। मकानों में फंसे कई लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बचाए गए लोगों में बच्चों और महिलाओं की तादाद ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के एक सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 3 फीट का एक लंबी छिपकली उसमें घुस गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और फिर छिपकली को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई। इस बीच एक आदमी वाइपर की मदद से उसे दबाए दिखाई दिया। इसी बीच छिपकली उसकी पकड़ से निकल गई, लेकिन आदमी ने उसे एक बार फिर से वाइपर की मदद से दबा दिया। बाद में वहां मौजूद एक दूसरा आदमी भी वहां पहुंचा और एक बड़े डंडे की मदद से छिपकली की गर्दन को जोर से दबा दिया। इस बीच वहां मौजूद एक आदमी वीडियो बनाता दिखाई दिया। इसके बाद में उस आदमी ने कपड़े की मदद से पहले छिपकली की पूंछ पकड़ी और फिर गर्दन से उसे पकड़ लिया। छिपकली के पकड़े जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। बताया गया कि छिपकली इतनी बड़ी थी कि वो नवजात बच्चों तक को खा जाती है। वैसे तो बच्चे को खा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा है ना। राजस्थान के करौली में बारातियों से भरी एक बस के ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा यात्री बुरी तरह जख्मी हो गए। क्योंकि बस के ब्रेक फेल होने की वजह से इस बस का अगला हिस्सा मिट्टी में जाकर धंस गया और उसके परखचे भी उड़ गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये बस शादी समारोह से लौट रही थी। बताया गया कि ब्रेक फेल होने की जानकारी मिलते ही बस के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ब्रेक फेल हो गए और सारी सवारियां नींद में थी। ड्राइवर तो कूद गया
इस सड़क हादसे में किसी यात्री के सिर पर चोट आई, किसी की नाक से खून बहता मिला, तो कोई हाथ में चोट लगने की वजह से परेशान दिखा। 70 से 80 आदमी थे, 7-8 लोगों को रेफर कर दिया गया है, बाकी स्थिति नियंत्रण में। इस हादसे की खबर मिलने के कुछ देर बाद ही एम्बुलेंस, पुलिस और प्रशासन के कुछ अफसर वहां पहुंचे और जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में होमगार्ड के एक जवान की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो गया। खबर है कि ट्रैक्टर चला रहे एक आदमी के साथ किसी बात पर होमगार्ड के जवान की बहस हो गई थी, जिस पर तमतमाए उस जवान ने सरेआम उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। होमगार्ड का जवान उस आदमी पर मुक्के बरसा रहा था, तभी मौका पाकर उस आदमी ने अपना हाथ छुड़ाया और भागने लगा, लेकिन होमगार्ड के जवान ने दोबारा उसे पकड़ लिया और उसे खींचकर जमीन पर बैठा दिया। हालांकि वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने आरोपी होमगार्ड के जवान पर कार्रवाई का भरोसा दिया। वहाँ पर होमगार्ड तैनात था, उसे अभी लाइन अटैच कर दिया गया है। बताया गया कि जिसकी पिटाई की गई वो किसान था जो मंडी में अपनी फसल बेचने पहुंचा था। झारखंड में हुए मॉब लिंचिंग के मामले पर सियासी पारा चढ़ गया। झारखंड के सरायकेला में भीड़ की पिटाई से चोरी के आरोपी तरवेज की मौत के बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई। विरोधियों ने इस मुद्दे को तूल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास के दावों को खोखला साबित करने की कोशिश की। कहते हैं कि सबके साथ सबके विकास, तो ये क्या विश्वास की तरीके होते हैं कि किसी को, कोई मुसलमान को अगर कहें कि जय श्री राम, नहीं तो धक्का मार के ट्रेन से निकाल देंगे। एनसीपी ने भी इस तरह के मामलों को देश के विकास की राह में रोड़ा माना। क्या ये वही नया भारत है कि जिसमें मुसलमानों को, दलितों को एक डर के माहौल में रहने पर मजबूर कर दिया? जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह के मामले में प्रधानमंत्री से सख्त कदम उठाने की मांग की। मोदी जी की सरकार अगर इस मामले के अंदर कोई सख्त स्टेप नहीं लेती है तो उनकी बहुत बदनामी होगी, मुल्क की बदनामी भी होगी। बीजेपी ने भी मॉब लिंचिंग के मामले में सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया। जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस देश में समाज के 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलेंगे। दुनिया की कई कंपनियां बैटरी से उड़ने वाले विमान बनाने में जुटी हैं। इस होड़ में इजराइल की एक कंपनी ने बाजी मारते हुए पेरिस एयर शो में दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक विमान का प्रदर्शन किया। ये विमान पूरी तरह बैटरी से उड़ता है और एक बार चार्ज होने पर 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एलिस नाम के इस विमान को वेल का आकार दिया गया है और अपनी खास तरह की डिजाइन की वजह से ये विमान 440 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यही नहीं, एलिस विमान जो है वो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने की ताकत रखता है। इस विमान में चालक दल के 2 सदस्यों समेत 11 लोग बैठ सकते हैं। हालांकि इस विमान से यात्रा के लिए लोगों को भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 14,000 प्रति घंटे खर्च करने होंगे। लखनऊ पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए एक अनोखी पहल शुरू कर दी है। इस पहल के तहत डायल 100 वाली गाड़ियों से अब चौकीदार की तरह जागते रहो की घोषणा की जाएगी, ताकि अपराध की घटनाओं को रोका जा सके। लखनऊ पुलिस डायल 100 की गाड़ी में आम सायरन की जगह जागते रहो वाला सायरन इस्तेमाल कर रही है। रात के वक्त गश्त पर निकलने वाली गाड़ियों में भी इसका ट्रायल किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस पहल का ट्रायल लखनऊ के हजरतगंज इलाके में किया गया। मतलब सुरक्षा का एहसास दिलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये अभी हजरतगंज क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। इस ट्रायल के सफल रहने पर इसे शहर के बाकी इलाकों में भी शुरू करने की तैयारी है। झारखंड के गढ़वा में यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा यात्री बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया गया कि इस बस में करीब 60 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद राहत कार्य शुरू किया गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घायलों में महिलाओं की तादाद ज्यादा बताई गई। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने हादसे पर दुख जताया। मुझे मालूम है, मुझे काफ़ी, मैं मर्माहत हूँ। मैं तुरंत उपायुक्त और सीएस से बात किया और मैं पूरा दवा से लेके सारी व्यवस्था के लिए मैं दुरुस्त कर दिया हूँ।